अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाकर फ्री की बिजली बनाना चाहते हो और चाहते हो कि सोलर पैनल लगाने के लिए पैसा भी सरकार ही दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको पैसा देती है, जिसको कहते हैं सब्सिडी। क्यों देती है, कितनी देती है, कैसे देती है, आपको कैसे मिलेगी, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानें। अगर बात करें कि सरकार सब्सिडी क्यों देती है, तो सिंपल सी बात है। आपको पता है हमारे देश में बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं जहां पर कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है। ये बिजली आपके घर तक भी पहुंचती है और इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में भी जाती है। अब सरकार इस बिजली को आपके पास पहुंचाने के पैसे लेती है। घरों में जो बिजली आती है उसके सरकार को कम पैसे मिलते हैं और जो फैक्ट्रियों में बिजली जाती है उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो सरकार चाहती है कि आप अपने घर पर यूज होने वाली बिजली खुद ही बना लो। कैसे बनाओगे? सोलर पैनल लगाकर। और जो बिजली आपके घर पर जानी थी वो बिजली सरकार फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में सप्लाई करेगी, जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब सरकार को फायदा कराने के लिए आप अपनी जेब से पैसे लगाकर सोलर क्यों लगाओगे? तो इसलिए सरकार कहती है कि आप लगवा लीजिए, थोड़ी बहुत हेल्प हम भी कर देंगे। और इसी को कहा जाता है सोलर सब्सिडी। तो आपको पता चल गया सरकार सोलर सब्सिडी क्यों देती है। और पूरा जो मैंने ये प्रोसेस बताया है इसमें आपको ये भी समझ में आया होगा कि सिर्फ घर पर सोलर लगवाने के लिए ही सब्सिडी मिलती है। घर के अलावा अगर आप ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, शोरूम कहीं पर भी सोलर प्रोजेक्ट लगाते हो, इनके लिए सब्सिडी नहीं है। अब सवाल यह आ जाता है कि क्या घर पर लगने वाले हर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सब्सिडी मिलती है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो सोलर प्रोजेक्ट आप लगाते हो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें सोलर पैनल आपकी छत पर लगते हैं, इन्वर्टर लगता है, बैटरी लगती है। सोलर पैनल बिजली बनाएंगे, उस बिजली को आप अपने घर के अप्लायंसेस चलाने के लिए यूज कीजिए। जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी, ताकि जब पावर कट हो तो आप बैटरी वाली इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकें। ग्रिड का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है और इसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट। और इस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती क्योंकि सरकार का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, ग्रिड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा होता है ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें सोलर पैनल आपकी छत पर लगते हैं, इन्वर्टर लगता है, बैटरी यहां पर नहीं होती। ग्रिड से जो कनेक्शन आ रहा है वही इन्वर्टर में भी कनेक्टेड होता है। सोलर पैनल बिजली बनाएंगे, जितनी आपको यूज करनी है उतनी कीजिए, जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो ग्रिड में चली जाएगी और इसको ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट बोलते हैं। और इसके ऊपर सरकार आपको सब्सिडी देती है। जो ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था वो उस एरिया के लिए ज्यादा यूज होता है जहां पर पावर कट ज्यादा है। ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट वहां पर ज्यादा यूज होता है जहां पर लोगों का बिजली का बिल ज्यादा आता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें पावर बैकअप की भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए बैटरी भी चाहिए और हमें सब्सिडी भी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए बना है हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें सोलर पैनल लगते हैं, इन्वर्टर, बैटरी, ग्रिड कनेक्शन, सारी ही चीजें इसमें होती हैं। इस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इसमें सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, जितनी आपको यूज करनी है उतनी कीजिए। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो आपकी बैटरी को चार्ज करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रख देगी और भी जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो ग्रिड में चली जाएगी। तो यहाँ पर पूरा ही कंप्लीट बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इस पर भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी सोलर सब्सिडी मिलेगी। तो सोलर सब्सिडी का नाम और अमाउंट पिछले कुछ सालों में काफी बार चेंज हुआ है। कुछ सालों पहले तक 10 किलोवाट तक का सोलर लगवाने पर भी सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब 2025 में ऐसा नहीं है। 2025 में जो करंट सोलर सब्सिडी स्कीम चल रही है उसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपने ये नाम काफी बार सुना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से सोलर पैनल लगाने पर आपको सब्सिडी मिलती है और इसमें जो सब्सिडी का अमाउंट है वो इस प्रकार से है। 1 किलोवाट का सोलर सेटअप अगर आप लगाते हो तो उसमें 30,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी। 2 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने पर 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट या उससे ज्यादा का सोलर सेटअप आप लगवाते हो तो 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। इससे ज्यादा सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। और ये सब्सिडी उनके लिए है जिनका खुद का जड़ से जुड़ा हुआ मकान है और उनकी खुद की छत है जिसमें वो सोलर लगा सकते हैं। लेकिन इंडिया में सारे घर तो ऐसे नहीं होते। कुछ लोग लो राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो आपने देखा होगा 3 या 4 मंजिल की बिल्डिंग होती है। हर फ्लोर पे एक एक फ्लैट होता है और हर फ्लैट में अलग परिवार रहता है। फ्लैट तो उन सबका अलग अलग है लेकिन छत उनकी एक कॉमन होती है। तो ऐसे में अगर कोई एक परिवार चाहे कि मैं छत पर सोलर लगाऊं तो बाकी के परिवार वाले नहीं लगाने देते, क्योंकि छत सबकी कॉमन है। तो एक तरीका आपके पास है, आप अपनी बिल्डिंग के जो बाकी फ्लैट ओनर्स हैं उन सबको कन्विंस कर सकते हैं। जैसे आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है और आप सोलर लगवाना चाहते हैं, वही प्रॉब्लम वो लोग भी फेस कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को समझा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि सब मिलकर सोलर लगवाते हैं। सोलर सेटअप छत पर सबके अलग अलग लगेंगे, इन्वर्टर सबका अलग लगेगा, मीटर सबका अलग लगेगा, पूरा कनेक्शन सबका अलग रहेगा। यहाँ तक कि सब्सिडी भी सबको अलग अलग मिलेगी। अगर आप 3 किलोवाट या उससे ज्यादा का सोलर सेटअप लगवाते हो तो 78,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी, तो बाकी के फ्लैट ओनर्स को भी 78
78,000 की सब्सिडी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, लोग ऐसा करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने ऐसा ही एक प्रोजेक्ट कवर किया था मेरठ में, जहां पर एक छोटी सी बिल्डिंग में काफी सारे परिवार रहते हैं और उन सब ने मिलकर सोलर सेटअप लगवाया था। सबके अलग अलग सोलर सेटअप लगे थे, सबको अलग अलग सब्सिडी मिली थी। फिर आ जाती है हाई राइज बिल्डिंग्स, जो आपने देखा होगा 10, 15, 20, 30 मंजिल की बिल्डिंगें होती हैं और उनकी पूरी सोसाइटी होती है और वो लोग भी सोलर सेटअप लगाना चाहते हैं। अब वहां पर 2-4 परिवार तो है नहीं कि आप कन्विंस कर लेंगे, वहां पर तो 100, 500, हजार फैमिलीज भी रहती हैं। तो ऐसे में एक ऑप्शन वहां पर भी सरकार देती है कि अगर आप सोसाइटी की कॉमन लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जैसे कॉमन एरिया में लाइट का यूज होता है, लिफ्ट के लिए लाइट का यूज होता है, वाटर पंपिंग स्टेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, और काफी सारी सोसाइटीज में आजकल ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी आ गए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होते हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो सरकार कहती है कि आप इन सारी कॉमन इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक बड़ा सोलर सेटअप लगा सकते हो, पूरी सोसाइटी मिलकर लगा सकती है। ऐसे में 500 किलोवाट तक का सोलर सेटअप लगाने पे आपको पर किलोवाट 18,000 की सब्सिडी मिलेगी, 18,000 की। तो मान लीजिए अगर आपने 100 किलोवाट का सोलर सेटअप लगाया पूरी सोसाइटी के लिए तो 18 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप 500 किलोवाट का सोलर सेटअप लगाओगे तो 90 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं स्पेशल स्टेट्स। तो भारतीय सरकार ने कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया हुआ है। ये वो स्टेट्स हैं जो थोड़े से हिली एरिया में आप पड़ते हैं या फिर मेन लैंड इंडिया से डिस्कनेक्टेड है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भी। नॉर्थ साइड के भी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और इसके अलावा 2 आइलैंड स्टेट्स हैं हमारे, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर आप इनमें से किसी स्टेट में रहते हैं और सोलर लगवाना चाहते हैं तो जो अभी मैंने आपको पीछे सोलर सब्सिडी बताई थी वही सारी सब्सिडी आपको भी मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर 10% की एडिशनल सब्सिडी आपको मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से। और ये जो सोलर सब्सिडी की स्कीम मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करी है, ये अभी फिलहाल चालू है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 तक यही स्कीम रहेगी। अगर गवर्नमेंट कोई चेंज करती है तो मैं वीडियो डाल के बता दूंगा, लेकिन तब तक अभी फिलहाल यही स्कीम रहेगी। तो ये सोलर की सब्सिडी थी जो केंद्र सरकार देती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है। अब इंडिया में काफी सारे राज्य हैं, तो मैं हर एक राज्य का तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो 78,000 की केंद्र सरकार की सब्सिडी आपको मिलेगी, इसके ऊपर 30,000 की सब्सिडी राज्य सरकार भी देती है। तो उत्तर प्रदेश के लोग अगर सोलर लगवाना चाहते हैं तो उन्हें 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह से हरियाणा में भी अंत्योदय स्कीम है, जिसमें 1 लाख गरीब परिवारों को, जिनकी सालाना आय काफी कम होती है, उनको सोलर के ऊपर सब्सिडी मिलती है। तो ऐसे ही हर राज्य सरकार सोलर के ऊपर थोड़ी थोड़ी अलग अलग सब्सिडी देती है। ऐसा भी नहीं है कि सारी राज्य सरकार देती है। इसके बारे में सबसे बेस्ट आपको सोलर वेंडर बता सकते हैं। सोलर वेंडर वो कंपनी, वो लोग होते हैं जो आपके घर पर सोलर लगवाएंगे, क्योंकि वो आपके एरिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट लगाए हैं, तो उनको काफी नॉलेज होती है। तो जिस भी सोलर वेंडर को आप कांटेक्ट करेंगे वो इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। तो ये पूरी सोलर सब्सिडी की जानकारी थी। अब मान लीजिए आप इंटरेस्टेड है और आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, सोलर सब्सिडी लेना चाहते हैं, सोलर लगवाना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? आपको सबसे पहले ढूंढने हैं सोलर वेंडर जो आपके एरिया में, आपके घर पर सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए। इनको ढूंढना काफी आसान है। भारत की केंद्र सरकार ने एक नेशनल पोर्टल बनाया हुआ है, एक वेबसाइट बनाई हुई है सोलर को लेकर, जिसका नाम है pmsuryagar.gov.in। इस वेबसाइट पर सोलर से रिलेटेड सारी ही इंक्वायरी, सारी ही एप्लीकेशन, पूरा प्रोसेस सब इसी वेबसाइट पर होना है। वेंडर्स भी इसी वेबसाइट पर मिलेंगे और कंज्यूमर्स को भी इसी वेबसाइट पर लॉगिन करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक वेंडर का सेक्शन है, जहां पर अगर आप डिटेल्स फिल करेंगे कि आप किस स्टेट में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, कहां पर सोलर लगवाना चाहते हैं, तो वहां पर वेंडर्स की सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर वेंडर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे उनकी ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेटिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कस्टमर्स ने रेटिंग यहाँ पर दे रखी है, आउट ऑफ 5 स्टार कितने स्टार रेटिंग उस वेंडर को मिले हुए हैं। तो इससे पता चल जाता है कि वेंडर कितने बढ़िया तरीके से अपना काम करते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि अभी तक उन्होंने कितने किलोवाट का सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाया हुआ है, टोटल कितने इंस्टॉलेशन उन्होंने करवाए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको वेंडर की और भी ज्यादा जानकारी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 2 टाइप के वेंडर्स होते हैं। कुछ होती हैं वो इंडिविजुअल्स, वो ईपीसी कंपनी जो सिर्फ सोलर इंस्टॉलेशन का काम करती है। सोलर प्रोडक्ट्स उनके खुद के नहीं होते, वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेकर इंस्टॉल करती हैं आपके घर पर और ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करती हैं। लेकिन
जो बड़ी बड़ी सोलर कंपनीज हैं उनमें से काफी कंपनीज ने अब खुद की टीम बना रखी है जो सोलर इंस्टॉलेशन भी करती है। तो ऐसी ही एक कंपनी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इजी सोलर सॉल्यूशंस के नाम से कंपनी है। ये भारत की 25 साल पुरानी कंपनी है जो सोलर इंडस्ट्री में काम कर रही है। इंडिया के अलावा नेपाल और यूएसए में भी इनके ऑफिस है और इंडिया के भी काफी शहरों में इनके रीजनल ऑफिस हैं। ये खुद इन हाउस सोलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन्वर्टर्स, ट्यूबुलर बैटरीज, लिथियम बैटरीज, सोलर पैनल्स, पॉली, मोनो, टॉपकॉन, 50 वॉट से लेकर 700 वॉट तक। करंटली 1.2 गीगावाट की फुली ऑटोमेटिक एंड एडवांस सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन है इनकी विद ऑल गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड सर्टिफिकेट्स, और एक 6 गीगावाट का न्यू प्लांट भी लेकर आ रहे हैं। पूरे इंडिया में इनका सेल्स और सर्विस नेटवर्क है, 750 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टोल फ्री नंबर है, 300 मेगावाट से ज्यादा के सोलर प्लांट्स इंस्टॉल कर चुके हैं, 3.5 लाख से भी ज्यादा घरों में सोलर लगा चुके हैं। अगर आपको सोलर लगवाने के लिए लोन चाहिए तो वो भी ये करवा के देते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट 7% से शुरू होता है और इंडिया के सभी मेजर बैंक्स के थ्रू ये लोन हो जाता है। और बॉक्सर विजेंद्र सिंह इनका ब्रांड एम्बेसडर है। तो ऐसी कंपनीज के साथ जाने में फायदा ये होता है कि सोलर प्रोडक्ट्स भी उनके खुद के हैं, इंस्टॉलेशन भी कंपनी खुद करके दे रही है, और कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एक ही कंपनी को कांटेक्ट करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको इसी नेशनल पोर्टल पे सारे वेंडर्स मिल जाएंगे और पूरा प्रोसेस आपको यहीं से शुरू करना है, इसी वेबसाइट से। आपको इसी वेबसाइट पर लॉगिन करना है एज ए कंज्यूमर, जिसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स लगेंगी, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका मीटर कनेक्शन नंबर, और वहीं पर आपको अप्लाई करना है। वेंडर चूज कर सकते हैं आप, और आप वहां पर ऑप्शन भी आपको मिलता है कि आप वेंडर को ये अनुमति देते हैं कि वो आपके बिहाफ पर अप्लाई करे या फिर आप खुद करना चाहते हैं। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो एग्रीमेंट होगा वेंडर से, वो आपको इसी वेबसाइट पर अपलोड करना है। उसके बाद जो बिजली विभाग है, जो डिस्कॉम है, वो वहां पर अप्रूवल देगा और उसी एग्रीमेंट के आधार पर आपको पूरा इंस्टॉलेशन करवाना है। एक बार जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो उसके बाद अपने सोलर प्लांट की डिटेल्स डालकर आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है, वो भी इसी पोर्टल पे। उसके बाद डिस्कॉम वाले नेट मीटर आपके घर पर लगाएंगे, इंस्पेक्शन करके जाएंगे, और जब सारा काम हो जाएगा तो आपको कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी इसी वेबसाइट पर मिलेगा। कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको आपकी बैंक डिटेल्स फिल करनी है, कैंसिल चेक लगाना है, और वहां पर आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद जो सब्सिडी अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही वेबसाइट बनाई गई है, इसी वेबसाइट पर सारा प्रोसेस होगा, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे वेंडर की तरफ से हो, और सब्सिडी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, कोई मिडलमैन नहीं है। तो ये था सोलर सब्सिडी का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा सोलर सब्सिडी का प्रोसेस मैं लाइव आपको अप्लाई करके दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप, वेबसाइट पर कैसे अप्लाई करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक वीडियो उसके ऊपर अलग से बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।